अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही आए हैं। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं अपने जेठ के घर गई हुई थी, वहाँ पे अफ्तार पार्टी थी। तो वहाँ से हम लोग फिर आ गए थे क्योंकि कल बच्चों ने ना स्कूल भी जाना था मंडे को। तो घर आते साथ ना पहला काम मैंने ये किया है कि दही जमने के लिए रख दिया है। और आज ना जाते जाते मैं दही जमाना भूल गई थी, तो अभी आते साथ ही ना मुझे फ़ौरन से ख्याल आया कि दही तो मैंने बनाया ही नहीं। तो इसलिए दूध को खट्टा लगा के तो मैंने अवन में रख दिया है। मैंने कहा कि यही गर्म जगह है ज़्यादा, तो हो सकता है कि सहरी तक दही तैयार हो जाए, वरना थोड़ा सा दही पहले का भी हमारे पास पड़ा हुआ है। और अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सहरी। तो वैसे तो वहाँ पे खा पी के आए हैं, लेकिन ना थोड़ा सा हल्का फुल्का इस वक्त खाने लगे हैं। तो मैंने तो अपने लिए ना ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट कर लिए थे। और ये जो सालन है ना, तो ये मेरी जिठानी ने दिया था क्योंकि हनान ने वहाँ पे खाना नहीं खाया था, हनान वहाँ पे सो गया था। तो इसलिए ना फिर हनान का हिस्सा मिला था जिसे हम सब लोग ही अब खा रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज अपनी सहरी करेंगे। और सहरी तो हो गई थी, रोज़ा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से रख लिया है। और अब मैं बाहर टेरेस में आई हूँ क्योंकि अभी मैं सोई नहीं थी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था। तो मैंने कहा कि मौसम देख के आती हूँ। आजकल तो खासी गर्मी हुई हुई है, लेकिन सुबह सुबह ना मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और ना यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स भी देख रही थी। तो देखिए कितना बड़ा सनफ्लावर खिला हुआ है। और इस तरह के ना सनफ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा ना टेरेस में नज़र आते हैं। तो मैंने इनके बीज वगैरह कोई नहीं डाले, ये पहले के ही ना लास्ट ईयर के ही जो प्लांट सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उनके बीज ना वहीं पे मिट्टी में गिर जाते हैं। तो जिसकी वजह से ना नेक्स्ट जब सीज़न आता है ना, तो इसी तरह से ना सनफ्लावर का प्लांट निकल आता है, पौधा बन जाता है और फिर ना उस पर बड़े बड़े फूल लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर सारा दिन तो वही नॉर्मल रूटीन ही हम लोगों की चलती रही। बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आए, वही रूटीन के मुताबिक ही सारा काम होता रहा। और अब ना मैं यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। तो आजकल ना मैं कोई भी न्यू स्नैक नहीं बना रही, क्योंकि माशाल्लाह से अब तो काफ़ी ज़्यादा रमज़ान गुजर गए हैं। तो लास्ट अशरा अब शुरू होने वाला है। तो इसलिए ना मैंने कहा कि अब जो चीज़ें बनी हुई पहले की पड़ी हुई हैं स्नैक्स, तो उन्हीं को खा के ख़त्म किया जाए। तो आज ना कुछ स्नैक्स तो मैंने लगा दिए हैं एयर फ्रायर में, और कुछ मैं फ्राई कर लूँगी। तो बच्चे फ्राई ही पसंद करते हैं, उन्हें एयर फ्रायर के पसंद नहीं आते। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने लिए तो वहाँ पे लगाती हूँ, और कुछ मैंने बच्चों के लिए भी लगा दिए थे। मैंने कहा मिक्सअप करके ना बच्चों को दे दूँगी, हो सकता है उनको पता ना चले, वरना ना फिर उन्हें पता चल जाए ना कि एयर फ्रायर में बनाए हैं तो खाते नहीं हैं। फिर 100 तरह के उनके नखरे होते हैं कि इसमें चीज़ें बिल्कुल सूखी बनती हैं, अच्छी नहीं बनती, जायका नहीं आता। तो उन्हें तो एयर फ्रायर पसंद ही नहीं है। और अब साथ ही ना यहाँ पे मैं दूध बना लूँगी। तो दूध में ना मैं वही बादामों वाली क्यूब्स डाल रही हूँ जो मैंने रमज़ान से पहले बना के रखी थी। तो हम लोग डाल लेते हैं, कभी डाल लेते हैं, कभी भूल भी जाते हैं। तो दूध जामी शीरी तो डेली ही हम लोगों का बनता है। और इस वक्त ना अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी इसलिए नहीं थी क्योंकि आज सारी चीज़ें स्नैक्स बने हुए पड़े हुए थे, तो बनाने नहीं थे। जब बनाना होता है ना, तो तब उस वक्त जल्दी होती है, तब उस वक्त इंसान को ऐसे लगता है जैसे भाग दौड़ लग गई हो। लेकिन ना जिस वक्त खाली फ्राई करने हो, तब तो इंसान आराम से ईज़िली फ्राई कर लेता है रिलैक्स होके। और अब ना यहाँ पे मैं पाइनएप्पल का कंटेनर खोल रही थी। तो ये ना कितने दिनों से ना फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो लास्ट वीकेंड पे जब मेरे घर में इफ्तार पार्टी थी ना, तो ये मेरी जेठानी हम लोगों को दे के गई थी। तो मैंने ना तब से ही ना इसे फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज मैंने कहा कि अब इसे ना खोल के तो हम लोग खा लेते हैं, वरना डेली ही हम लोग कहते हैं कि खाएंगे और भूल जाते हैं इफ्तारी के टाइम पे। तो आज मैंने लाजमी याद रखा हुआ था, मैंने कहा कि स्नैक्स कम बनाऊंगी और इसको ना आज साथ में ओपन करके तो रख लूँगी। ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। वैसे भी इफ्तारी में ना ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो अब ना दिल करता है कि पीने वाली चीज़ें ज़्यादा बनाई जाए।
और यहाँ पे मेरे स्नैक्स भी तैयार हो गए थे। तो साथ में ना ये देखिए मैंने कबाब भी तैयार कर लिए हैं। तो कबाब वैसे इसमें ना एयर फ्रायर में ज़्यादा अच्छे बने हैं, वरना ना कल मैंने इन्हें ऑयल में किया था तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, इतने मज़े के नहीं लग रहे थे। लेकिन आज मैं देख रही थी कि एयर फ्रायर में ज़बरदस्त से ये बने हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने बच्चों को नहीं बताया कि ये मैंने यहाँ पे लगाए हुए थे, तो मैं ना अब ले जाके रखती हूँ क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था। तो हम लोग इस वक्त अफ्तारी करने लगे थे। देखिए बच्चे भी यहाँ पे आके बैठ गए हैं। और अब रोज़ा खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो पहले दुआएं मांग लेते हैं। तो इस वक्त मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। तो खूब ढेरों ढेर अपने रब से दुआएं मांगा करें। रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है और इस महीने की रहमतें और बरकतों को समेट लीजिए और ढेरों ढेर अपने लिए भी दुआएं मांगिए, खैर की दुआएं मांगिए। तो अल्लाह पाक हम सबको खुशियों भरी ज़िंदगी दे और हर बीमारी, तकलीफ़, आफ़तों, मुसीबतों को हमसे कोसों दूर रखे और अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। तो यहाँ पे अफ्तारी हो गई है और मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो ब्रेड के स्नैक्स मैंने बनाए थे ना, तो इसके ना हाफ़ मून्स भी मैंने बनाए थे और वो रीबा को इतने ज़्यादा पसंद है ना कि अब वो ना रमज़ान में काफ़ी पहले के ही ख़त्म हो गए हैं। तो वो मुझे कह रही थी बार बार कि ना वो हाफ़ मून आप दोबारा से बनाएं। तो मैंने उसे कहा कि उसी तरह के ना एक स्नैक्स बने हुए पड़े हुए हैं तो मैं वो फ्राई करूँगी। तो आज इनकी भी बारी आ गई थी। इनको वैसे हमने कल भी फ्राई किया था तो आज मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा कि ये बच्चों को पसंद आए हैं तो यही फ्राई करके देती हूँ। और साथ में जो चिकन भरे कबाब थे ना, तो ये आलू के कबाब है जिसमें मैंने चिकन की फिलिंग की थी। तो ये भी इतने मज़े के बने थे ना, इतना टेस्ट इनका अच्छा था और इतने अच्छे यूनिक से लग रहे थे। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितने मज़े के बने हैं। और एयर फ्रायर में तो तैयार भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हुए हैं, गोल्डन भी अच्छे हो गए हैं। तो ना बड़े मज़े के लग रहे थे ये। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी तो हमारी हो गई थी। और अफ्तारी करने के बाद ही ना नमाज़ पढ़ते साथ फ़ौरन से दिल चाहता है कि चाय का कप हमारे हाथ में आ जाए। इतनी ज़्यादा चाय की तलब हो रही होती है ना, तो फ़ौरन से मैं फिर अरीबा को यही कहती हूँ कि नमाज़ पढ़ते साथ ना फ़ौरन से चाय बना लिया करो। और वो ना फिर सीधा इधर ही आ जाती है। और यहाँ पे देखिए हनान और मुर्तज़ा ना खेलते खेलते ही ना आपस में लड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। हम दोनों, अरीबा और मैं, किचन में थे तो एकदम से ना इनके लड़ने की आवाज़ आ गई। हमने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये ना इनका इसी तरह से होता है, 1 मिनट में खेलते हैं और दूसरे मिनट में ही ना लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो इस तरह ऊपर नीचे के बहन भाई होते हैं ना, वो इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हनान मुर्तज़ा को तंग कर रहा था। तो मैं हनान को यही कह रही थी कि आप मुर्तज़ा को तंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको कैप्चर करके ना सबको दिखाऊंगी कि हनान कितना शरारती है। सब कहते हैं कि हनान शरीफ बच्चा है, लेकिन ना ये इतना ज़्यादा ना शरारती है। और चाय तो देखिए यहाँ पे बन गई है और मैं ना रीबा को कह रही थी कि अब डाल लो कप्स में, काफ़ी ज़्यादा पक गई है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो अभी और इसको पकाना है। मैंने कहा कि फिर आप पकाती रहो, आपको तो ज़्यादा टाइम लगना है, फिर डाल के ले आना। तो मैं फिर अंदर ही ये वीडियो बना लूँगी चाय की। तो देखिए यहाँ पे चाय का कप आ गया है और बड़ा सा कप, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी उसने। तो बिल्कुल आंखें खुल गई हैं और अब तो दिल कर रहा था कि दोबारा से किचन में जाएं और फ़ौरन से खाना भी बना लें, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैं फ़्रेश हो गई थी चाय पी के। तो मैंने कहा फ़ौरन से ना अब खाना भी बना के रख लेती हूँ, फिर ना सहरी के लिए आसानी होगी। तो आज ना मैं बनाने लगी हूँ चिकन बादामी कौरमा। तो दही मेरा तैयार हो गया था, तो अब मैंने ये निकाला है। देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है और इस तरह से ना ये मटका जो होता है ना छोटा सा, तो इसमें इतना अच्छा दही बनता है ना। और दही में मैंने डाले हैं बेसिक मसाले, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। साथ ही लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। और इन मसालों को मिक्स करके ना, तो अब मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी। तो आधे घंटे या घंटे के लिए ना चिकन मैरिनेट होगा तो बड़ा ज़बरदस्त फिर कौरमा हमारा तैयार होगा।
और देखिए ये चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ था, अच्छे से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खुश्क है ये। तो अब ये मैरिनेट हो जाएगा और चिकन को मैरिनेट करके इस तरह से फिर पकाएं ना तो इसका जायका भी डिफरेंट होता है और खाने में भी बड़ा ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार लगता है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना। स्पेशली आप लोग ईद डेज़ में भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ईद के लिए भी ये अच्छी रेसिपी है, जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी टेस्ट भी इसका डिफरेंट होता है और मज़े का भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जल्दी से अब मैं प्याज काट लेती हूँ। तो इसी तरह ना कटर के साथ मैं काटूंगी, लच्छेदार प्याज कटता है इस तरह से, ये जल्दी फ्राई भी हो जाता है। तो चलिए जी अब जल्दी से पकाना शुरू करते हैं कौरमा, क्योंकि ना फिर इसके बाद ना गैस चली जाती है। तो मैंने कहा कि आज गैस के जाने से पहले पहले ना कोई चीज़ पका के रख ली जाए। तो एकदम ही मेरे जहन में ख्याल आया कि बादामी कौरमा बनाते हैं। चिकन तो वैसे ही आज मैंने बनाना था, तो मैंने कहा कि चलो इस तरह से ना अच्छा भी लगेगा, बच्चों को डिफरेंट भी लगेगा और आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। तो देखिए प्याज को मैंने फ्राई किया है, इसको बस हल्का सा ही फ्राई करना है और फिर इसे ना मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो जाए। तो सारा प्याज ना इस तरह से ऑयल में से मैं निकाल लूँगी और अब इसमें ना मैंने दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची डाली है और साथ ही इसमें बादाम डालेंगे। तो बादाम इसमें थोड़े से ज़्यादा डालने हैं क्योंकि बादामों की ही ग्रेवी बनेगी और फिर वो ग्रेवी मज़ेदार लगेगी। तो अब इसमें ना मैंने 2 to 3 टेबल स्पून दही ऐड कर ली है और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करके पेस्ट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट तैयार हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी पेस्ट बन रही थी, तो इसलिए ना थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मैंने स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर ली है। और अब मैरिनेट किया हुआ चिकन हम उसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हमने प्याज वाली पेस्ट डाल देनी है और अब इसे ना अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और दरमियान दरमियान में ना चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे क्योंकि ना ये पेस्ट फिर पैंदे से चिपक सकती है। और मैंने ना जग में थोड़ा सा पानी डाल के ना खंगाल भी ऐड कर दी है क्योंकि जग के साथ ना काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, पेस्ट लगी हुई थी, तो मैंने कहा वेस्ट ना जाए, इस तरह से ना मैंने थोड़ी सी खंगाल डाल दी है इसमें। और बस अब इसे ना ढक के मैं पकने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में ना ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा। तो मैंने लो मीडियम फ्लेम कर दिया है और मैं पास ही खड़ी थी, मैंने कहा पास खड़े होके पकाते हैं क्योंकि पेस्ट चिपक भी सकती थी पैंदे के साथ, तो फिर ना बना बनाया खाना इस तरह से ख़राब होता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो देखिए अब ना साथ साथ मैं बराबर चम्मच हिलाती जा रही हूँ और खाना हमारा बन गया था। इतनी अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही थी ना कि बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा था, लुकिंग भी इसकी बड़ी अच्छी लग रही थी। और देखिए अब घी किनारों पे आ गया है, अच्छी तरह से घी आ गया था ऊपर, तो मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं और साथ में धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के डाल दी हैं। और बस अब हमारा ये कौरमा तैयार हो गया है और इसको मिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मैं एक उबाल दिलवा लूँगी। तो ग्रेवी हमने इतनी रखनी है कि ना शोरबे की तरह पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, तो बस दरमियानी सी ग्रेवी रखेंगे। तो देखिए कितना झटपट ये कौरमा तैयार हो जाता है, सिर्फ 10 मिनट ही मैक्सिमम लगे थे इसे बनने में। तो चिकन को मैरिनेट करके अगर पहले ही रख लिया जाए तो इसको तैयारी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी इसी बादामी कौरमे के साथ वीडियो का होता है एंड। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।